कहीं आप जो हमारे दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो ये तो नहीं सोच रहे हैं कि काश हमारा भी बच्चा जिया फुटेला की तरह ही तमाम चीजों को बहुत क्विक याद कर ले। अगर ऐसा है तो ये आप करवा सकते हैं। कैसे, ये टेक्निक भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारे साथ हॉलमार्क पब्लिक स्कूल सेक्टर 15 पंचकुला, जहां पर जिया पढ़ती हैं 5th स्टैंडर्ड में, उनकी प्रिंसिपल मौजूद हैं कविता वाधवा जी। कविता जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है वो ये कि जनरली इस एज में, इन द एज ऑफ 9, बहुत ही चंचल होते हैं बच्चे, लेकिन हम जिया को देख रहे हैं बहुत सीरियस है। ये अभी कैमरे के सामने सीरियस है या ऐसी रहती है? और इतनी सारी जानकारियां और ऐसे में सीरियसनेस, क्या इसमें कोई कनेक्शन है क्या? मैं ये कहना चाहूंगी कि जिया बाकी सब नॉर्मल बच्चों की तरह ही एक नॉर्मल बच्ची है। चंचल भी है, इमोशनल भी है, सेंसिटिव भी है, खेलती भी है, शरारती भी है और बैलेंस्ड भी बहुत है। मैं ये कहूंगी अपनी इस काबिलियत के द्वारा, जब हम ये बात कर रहे हैं कि इसने अपने सेंसेस को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है, उनको इग्नाइट कर लिया है, तो इसका जो लेफ्ट और राइट ब्रेन है वो दोनों वर्किंग हैं। आप जब इससे अभी बात करेंगे, ये कुछ एक ऐसी एक्सरसाइजेज आपको करके दिखाएगी जो आम इंसान जनरली नहीं कर पाता है। हम अपने दोनों हाथ मूव करते हैं, या तो क्लॉकवाइज मूव करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। लेकिन आप अभी देखेंगे कि जिया एक हाथ को क्लॉकवाइज मूव करेगी, एक हाथ को एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। तो ये जो लेफ्ट और राइट ब्रेन की एक्टिवेशन है, इसने इसको और भी ज्यादा पावरफुल और बैलेंस बना दिया। चलिए मैं कोशिश करती हूँ जिया, और जिया हम वो वाली एक्सरसाइज जो अभी आपकी प्रिंसिपल मैम बोल रही हैं वो करते हैं। आपको एक हैंड ऐसे मूव करना है और दूसरा एक ऐसे। ये मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो एक साथ ही क्लॉक कर पा रही हूँ, और आई होप कि अगर आप ट्राई करेंगे तो आप भी नहीं कर पाएंगे। जिया, आप कैसे कर रहे हो, करके दिखाओ जरा। Wow, wow. And just see with what ease she does it. And she has taught to many students as well. She's taking workshops. जिया, हमारे साथ आपको पता है जितने भी कैमरा पर्सन है वो भी ट्राई करके देख रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। And another one more, Mr. Futela, would you please can guide for that? ये अभी जो जिया कर रही है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक हाथ से ये सर्कल बना रही है और दूसरे हाथ से ये स्क्वायर, और साइमल्टेनियसली अपने आप ये हो रहा है। हम ज्यादातर और इसको एक ही टाइम में दोनों हाथों को बराबर यूज करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जिया कर पा रही है। और आपको पता है जिया दोनों हाथों से लिख लेती है, जो भी उसको अलग अलग चीजें। जैसे जनरली क्या होता है, हम एक हैंड से कुछ लिखते हैं तो वही चीज हम अगर दूसरे हाथ से लिखना चाहे तो वही कंटेंट आएगा। लेकिन जिया अगर चाहे तो एक हाथ से सर्कल और दूसरे, देखिए मेरा हाथ एक जगह रुक जा रहा है। जब मैं सर्कल बना रही हूँ तो ये देखिए, मैं स्क्वायर बना रही हूँ तो सर्कल रुक जा रहा है, और मैं अगर सर्कल बना रही हूँ तो स्क्वायर रुक जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है? ये मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट पैदा कर रहा है मेरे अंदर तो कर रहा है। आई होप कि आप जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके भीतर भी आखिर ये हो कैसे रहा है। आपने कहा था कि जिया 300 ईयर्स की जो कैलेंडर है वो पूरा कोई भी डेट बताने पर वो डे बता सकती है। तो आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस। मैं कुछ डेट्स पूछना चाहूंगी जिया से, ताकि वो मैं कंफर्म कर सकूं जो इन्होंने कहा है वो सही है या फिर नहीं। So first date is 20th October 2000. 20th October 2000. 20. Friday. Very good. करेक्ट, गुड। अच्छा, ये करेक्ट आप सोच रहे होंगे हम ऐसे ही बोल रहे हैं। मेरे पास एक कैलेंडर भी इसमें मोबाइल में खुला हुआ है, वो भी मैं क्रॉस चेक करती जा रही हूँ कि जिया सही बोल रही है या गलत। एक्चुअली हुआ क्या, दरअसल जब जिया हमारे साथ जुड़ी तो हमारे ऑफिस में भी एक पर्सन थे जिन्हें पता था कि उनका डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जो डे है वो संडे है। तो जब हमने जिया से पूछा तो जिया ने कहा नहीं ट्यूसडे, तो उन्होंने कहा नहीं गलत बता रही हैं। तो हमने कैलेंडर खोला, हमने देखा कि वो डेट ऑफ बर्थ क्या थी, तो जिया बिल्कुल करेक्ट थी। इसका मतलब यह है कि हम जो जिया से बात कर रहे हैं उसका आधार भी है, यानी कि 300 ईयर्स 300 साल का जो हम डेटा आपको दिखा रहे हैं वो एकदम करेक्ट है, एक्यूरेट है। इसके अलावा जिया मैं भी आपसे कोई डेट ऑफ बर्थ पूछना चाहती हूँ। 25 Feb 1979। 25 Feb 1979। संडे। करेक्ट। और एक और है 7th May 1977। 7th May 1979। मंडे। ओ सॉरी, आई करेक्ट माई सेल्फ, मैंने थोड़ा गलत दे दिया। 7th May 1977। 7th May 1977। सैटरडे। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। नाज़नीन जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ इन्वेंशंस पूछना चाहूंगी। अच्छा जिया, कुछ इन्वेंशन पूछते हैं। हु इन्वेंटर? ओके,
First is thermo flask. Devar. Good. Dynamite. Noble. Okay. Radio. Guglielmo Marconi. Radio. Madame Curie. Camera. George Eastman. Very good. All are very good. अच्छा, हम जो अपने बहुत दर्शकों मुश्किल को होता बता दें, अभी जो जिया ने बताया आविष्कार और आविष्कारक, जनरली जो बहुत नॉर्मल चीजें हैं वो भी हमारे दर्शकों को या फिर हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। उनमें से भी मैं कुछ चीजों के बारे में जिया से पूछना चाहती हूँ। जिया, फैन का आविष्कार किसने किया था? इन्वेंटर कौन थे? फिलिप देही. वेरी गुड, करेक्ट, बिल्कुल सही। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्यूबलाइट के? यश उत्तल. वेरी गुड, करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं आप, समझ सकते हैं। इसके लिए क्लैपिंग बनती है जिया के लिए। जिया बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रही हैं। लेकिन विनोद फुटेला जी, ये सब आपको कोई एक ऐसी एज आई जिया की तब पता चला, या आपने सोचा कि नहीं इस तरह से बच्चों को डेवलप किया जा सकता है? वो टेक्निक क्या है, इस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। ये एक खास तरह की एक लैंग्वेज है, NLP. NLP स्टैंड फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. न्यूरो स्टैंड फॉर माइंड, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज. हमारे दिमाग की एक लैंग्वेज रहती है, खास तरह की लैंग्वेज रहती है जिससे हम सीखते हैं। जिससे NLP सीखने के बाद कुछ भी ये जिया कर रही है, ये जो कर पा रही है, तो ये सब NLP की देन है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, पिछले 1 साल में करीब करीब इसने 150 स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में मेरे साथ ट्रेनिंग दी है। और अभी ये बच्चों को पढ़ा भी रही है, और खुद 5th स्टैंडर्ड में है। ये कॉलेज स्टूडेंट्स और को मुझे पता चला है कि एशिया की सबसे जूनियर पढ़ाने वाली, ये एशिया की यंगेस्ट NLP प्रैक्टिशनर है ये। और अभी FIPT की मेंबर बनने जा रही है, फेडरेशन ऑफ इंडियन प्रोफेशनल ट्रेनर। तो ये जिया के लिए, कैरियर के लिए भी, और एज अ फादर, क्योंकि मैं फादर भी मैं हूँ और ट्रेनर भी मैं हूँ, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है जी। और ये सब